राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति पे हम लोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार होता है और ऐसे में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए मकर संक्रांति पर हम क्या विशेष कर सकते हैं, आज की वीडियो उसी पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह जल्दी खुद भी उठना है और पानी में काले तिल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान करना है। इस दिन स्नान और दान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप चाहो तो सरोवर में स्नान कर सकते हो, अगर आप सरोवर में स्नान नहीं कर सकते तो किसी भी नदी में स्नान कर सकते हो। लड्डू गोपाल को भी नदी या सरोवर में स्नान करवा सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पे जैसे स्नान कर रहे हो वैसे ही आप लड्डू गोपाल को भी स्नान कराइए। आपने पानी में काले तिल और गंगा जल डाल के स्नान किया है। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता है ना तो कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाए। जैसे कि अक्षय तृतीया आ गई, जैसे कि मकर संक्रांति आ गई, जैसे कि शिवरात्रि आ गई, जन्माष्टमी आ गई, कोई भी फेस्टिवल होता है तो ये फिक्स कर लीजिए कि हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करेंगे। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में स्वतः ही गंगा जल मिक्स होता है तो लड्डू गोपाल भी गंगा जल से आप स्नान कर लेंगे और साथ ही के साथ काले तिल उसमें जरूर डाल दीजिए, क्योंकि इस दिन तिल से स्नान करने का विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप भी स्वच्छ कपड़े पहनिए। नहाने के बाद आपकी दिनचर्या के ऊपर वीडियो में बात बताऊंगी, पहले लड्डू गोपाल का बता दूं। उसके बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से नए कपड़े, नई पोशाक बनाइए। देखिए, जब भी कोई त्योहार होता है तो कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल को नई पोशाक बनाई जाए। हाँ, अगर आप सक्षम नहीं है नई पोशाक बनाने के लिए तो आप पुरानी पोशाक भी बना सकते हैं, लेकिन वो धुली हुई अच्छी सी होनी ही चाहिए। देखिए, इस दिन सूर्य भगवान का दिन बोला जाता है, क्योंकि ना मकर संक्रांति रिलेट करती है सूर्य भगवान से, क्योंकि सूर्य भगवान अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो लड्डू गोपाल को सूर्य भगवान से रिलेटेड ही कपड़े पहनाइए, अर्थात लड्डू गोपाल को आप इस दिन लाल रंग की पोशाक पहनाइए। बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। खुद भी लाल पहन सकते हैं तो और भी ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को जो आपको भोग देना है, सबसे पहले दूध का भोग देना है और दूध के साथ आपको तिल के लड्डू का भोग देना है। इस दिन आपको लड्डू गोपाल को जो भी आइटम देना है उसमें तिल का उपयोग अवश्य करना है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध ऑफर दीजिए और उस दूध में आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अगर तिल का तेल आप खाने वाला तेल हो, देखो पूजा वाला ऑयल अलग होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलावट होती है, खाने वाला अलग, अगर आपके पास प्योर है तो डालिए, नहीं तो आप तिल के लड्डू का भोग भी लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। तिल में जो खाने वाले तिल में उपयोग होते हैं वो सफेद तिल यूज होते हैं, जो नहाने हवन वगैरह में उपयोग होते हैं वो काले तिल उपयोग होते हैं। तो तिल के लड्डू के साथ या तिल की गज्जक के साथ XYZ तिल से बनी हुई कोई भी चीज के साथ लड्डू गोपाल को दूध दीजिए आप। उसके बाद आप अपने घर पर खीर इत्यादि कुछ बनाइए, लेकिन उसमें भी तिल का उपयोग जरूर और जरूर कीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को वो खीर इत्यादि आप खाने के लिए दीजिए। उसके बाद आप जो भी सामान दान कर रहे हैं, जो भी सामान, वो लड्डू गोपाल के समक्ष रखकर ही दान कीजिए। और लड्डू गोपाल के समक्ष मतलब लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो पूजा घर में, आपने वो सारे सामान रख लिए, वहीं पे लड्डू गोपाल के सामने आपने संकल्प वगैरह ले लिया और उसके बाद आप दान करने के लिए चले गए। जब दान करके वापस आओ तो इस दिन खिचड़ी बनाने का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन खिचड़ी बनाइए, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाइए और खिचड़ी आप दान भी कर सकते हो और खुद भी खाइए। इस दिन खिचड़ी खाने की भी बहुत विशेष महिमा होती है। पहले लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाइए, उसके बाद खुद खाइए। इस दिन पूरे दिन एक अखंड ज्योत जलाकर रखिए। बेसिकली होता क्या है कि इस दिन तिल के तेल की अखंड ज्योत जलाई जाती है, जिसको मनोकामना वाली ज्योत भी बोला जाता है। ये बेसिकली कलावे से जलाई जाती है और इसमें उपयोग केवल तिल का तेल होता है। अगर आपके घर पे तिल का तेल नहीं है तो आप कोई भी पूजा ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें तिल डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। तो तिल का तेल आप उसमें, तिल के तेल की एक अखंड ज्योत लड्डू गोपाल के सामने आपको जरूर जलाने है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद आपको लड्डू को थोड़ी बहुत देर बाद 1-1.5 घंटे के बाद लड्डू गोपाल को 5-6 भोग देते हैं ना, उसके बीच में आप लड्डू गोपाल को मूंगफली और गज्जक भी उपहार में अवश्य और अवश्य दिए। उपहार मतलब खाने के लिए ऑफर दीजिए, क्योंकि इस दिन मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी खाने का विशेष प्रावधान होता है। फुल्ले अर्थात पॉपकॉर्न खाने का विशेष प्रावधान होता है। हमारे घर पे बेसिकली हमारे मम्मी पापा, क्योंकि इस दिन मूंगफली गज्जक का विशेष महत्व होता है, साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि लड्डू गोपाल को आपको खिचड़ी भी खाने को जरूर देनी है। आप जितनी भी क्वांटिटी में खिचड़ी बनाइए तो कम से कम सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को लगाइए, फिर सूर्य भगवान के नाम का भोग निकालिए, गौ माता के नाम का भोग निकालिए। उसके बाद
वो खिचड़ी कम से कम 14 लोगों में बट जाए, इतनी क्वांटिटी में आपको वो खिचड़ी बनानी ही बनानी है। क्योंकि मकर संक्रांति का एक नाम उत्तरायण भी होता है, एक नाम खिचड़ी भी बोला जाता है। तो इस दिन खिचड़ी दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। लड्डू गोपाल के समक्ष रखकर आप इसमें 100 सेरा दान कर सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आता है, शाम को 14 दीपदान अवश्य कीजिए। शाम को 14 दीपदान तिल के तेल से ही करने हैं। अगर तिल के तेल का उपयोग नहीं करते तो जो भी तेल का आप उपयोग कर रहे हो उसमें आप तिल जरूर डाल लीजिए, मेक श्योर वो काले तिल होने चाहिए। तो तिल के तेल का उपयोग करना है और वो दीपदान अपने घर के 2 मुख्य द्वार पे करने हैं, तुलसी माता पे करने हैं, बट वृक्ष पे करने हैं, लड्डू गोपाल के समक्ष करने हैं, ठीक है ना, गौशाला पे करने हैं आपको, तुलसी के पेड़ के पास करने हैं आपको, और अपनी किचन एरिया में करने हैं आपको। तो ऐसे करके वो 14 दीपदान आपको करने हैं। ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है कि आपको 14 दीपदान कहाँ कहाँ पर करने हैं। बड़े सारे लोग लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को लेके आने का सही समय मकर संक्रांति है, प्राण प्रतिष्ठा करने का भी सही समय मकर संक्रांति है। तो आप मकर संक्रांति पे लड्डू गोपाल को लेके भी आ सकते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पे आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या है वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है जैसे मैंने आपने बताई है। रात्रि को सोते वक्त भी उनको दूध में थोड़ा सा तिल डाल के अवश्य दीजिएगा। आप उनको इस दिन गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा, आप मूंगफली का भोग अवश्य लगाइएगा, आप उनको गुड़ मूंगफली के साथ साथ खिचड़ी का भोग आप उनको अवश्य लगाइएगा। कुछ इन चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।